अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है चेंज कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर चेंज कंट्रोल क्या होता है। चेंज कंट्रोल एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू मैनेज, एवेलुएट एंड डॉक्यूमेंट चेंजेस, और ये इंश्योर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, पेशेंट सेफ्टी को एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस को। इसको हम बोलते हैं चेंज कंट्रोल। अब चेंज कंट्रोल अप्लाई किया जाता है टू मॉडिफिकेशंस इन, अगर हम इन चीज़ों में मॉडिफिकेशन करें तब जो है चेंज कंट्रोल इम्प्लीमेंट होता है। कौन कौन सी प्रोसेस को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं, इक्विपमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ को, रॉ मटेरियल्स को, एनालिटिकल मेथड्स या डॉक्यूमेंट्स को, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को, इन सब को अगर हम क्या करें मॉडिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंज कंट्रोल इम्प्लीमेंट होना है। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जिसके अंदर चेंज कंट्रोल का तस्करा किया गया है वो है FDA 21 CFR पार्ट 211। ये जो GMP के अंदर भी मेंशन है, ICH Q10 एंड चेंजेस डू नॉट कंप्रोमाइज़ प्रोडक्ट क्वालिटी। जो भी हम चेंज कंट्रोल लें वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। अब चेंज कंट्रोल क्यों, वाई चेंज कंट्रोल? 4 इसकी रीज़न्स हैं। नंबर 1, ये प्रिवेंट्स करता है अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस अफेक्टिंग ड्रग सेफ्टी। सेकंड, इंश्योर करता है कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। एंड थर्ड, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ बैच फेलियर्स, प्रोडक्ट रिकॉल्स एंड रेगुलेटरी वायलेशंस, इसको रिड्यूस करता है। एंड फोर्थ वन, मेंटेन ट्रेसेबिलिटी फॉर रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस। इसलिए इन 4 रीज़न्स की वजह से चेंज कंट्रोल क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है। अब टाइप्स क्या हैं चेंज कंट्रोल्स की? प्रोसेस चेंजेस, कि जब भी हम मॉडिफाई करते हैं मिक्सिंग टाइम्स को, ड्राइंग टेम्परेचर या फिल्ट्रेशन मेथड्स को। एक तो प्रोसेस चेंजेस हैं, एक इक्विपमेंट चेंजेस हैं कि अगर हमने HVAC सिस्टम को मॉडिफाई किया है। फैसिलिटी चेंजेस है कि अगर हमने क्लीन रूम्स को एक्सपेंड किया हो या मॉडिफाई किया हो प्रोडक्शन एरिया को, या वाटर सिस्टम चेंज किया हो। और फोर्थ टाइप इसकी रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट चेंजेस, कि अगर हम स्विच कर देते हैं API को, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसको हम API बोलते हैं, या एक्सपिएंट का सप्लाई और वो हमने स्विच किया हो या आल्टर किया हो पैकेजिंग मटेरियल्स को, ये भी इसकी टाइप में आ जाता है। और है एनालिटिकल मेथड चेंजेस, कि अगर हमने अपडेटेड HPLC मेथड्स यूज़ कर रहे हैं या रिवाइज़ कर रहे हैं इम्प्योरिटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को, तब भी हमें चेंज कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेटरी चेंजेस, रिवाइज़ करना SOP को, बैच रिकॉर्ड्स को या न्यू रेगुलेशंस को अडॉप्ट करना, इसके लिए भी हमें क्या है, चेंज कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अब चेंज कंट्रोल का एक प्रोसेस होता है। मोस्टली मैं जो करता हूँ, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट अपना चेंज कर देता हूँ ऐसे ही, हालांकि ये तरीक़ाकार गलत होता है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी दफ़ा यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री में डांट भी पड़ी है कि यार आप कोई भी चीज़ अगर चेंज कर रहे हो तो एक प्रोसेस के साथ चलो। तो वो फिर मैंने स्टडी किया कि यार क्या प्रोसेस होता है चेंज कंट्रोल का। तो चेंज कंट्रोल प्रोसेस ये है कि चेंज रिक्वेस्ट सबमिशन फर्स्ट स्टेप है, कि हम क्या करें, कोई भी चीज़ जो है ना अगर चेंज करना चाह रहे हो उसकी रिक्वेस्ट सबमिट करें, कि आर डिपार्टमेंट सबमिट्स आ चेंज रिक्वेस्ट विद डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन, कि हमने उसको डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन देनी है कि हमने ये चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं। देन रिस्क असेसमेंट एंड रिव्यू, फिर आज चेंज कंट्रोल कमेटी फिर क्या करेगी, एवेलुएट करेगी द इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी, क्या इसका क्वालिटी के ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। कंप्लायंस एंड वैलिडेशन। देन थर्ड स्टेप पे क्या होता है, अप्रूवल प्रोसेस होता है, कि QA एंड रेगुलेटरी अफेयर्स रिव्यू करते हैं उस एंड अप्रूव करते हैं चेंजेस बेस्ड ऑन रिस्क एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, देन उसको अप्रूव करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन, अप्रूव्ड चेंज फिर क्या होती है, एग्जीक्यूटेड होती है, वैलिडेटेड होती है एंड डॉक्यूमेंटेड की जाती है। वेरिफिकेशन एंड इफेक्टिवनेस चेक किया जाता है। स्टेबिलिटी टेस्टिंग, प्रोडक्ट मॉनिटरिंग और प्रोसेस वैलिडेशन इंश्योर करता है कि नो एडवर्स इम्पैक्ट, इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं है।
ये वेरिफिकेशन में आ जाता है। देन डॉक्यूमेंटेशन एंड क्लोजर्स, द चेंज इज़ रिकॉर्डेड इन द चेंज कंट्रोल रिकॉर्ड एंड ऑफिशियली क्लोज्ड आफ्टर वेरिफिकेशन। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम सारा क्लोज़ करके फिर हम उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमने कोई भी चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे। रिक्वेस्ट सबमिट चेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट में जाएगी। रिक्वेस्ट के अंदर हमने अपनी रीज़न्स बतानी है और जस्टिफिकेशन करनी है कि ये डॉक्यूमेंट है, हम क्यों चेंज करना चाह रहे हैं। फिर वो हमारा रिव्यू होगा, रिव्यू होने के बाद क्यू है फिर उसको ऑथराइज़ करेगा। देन इम्प्लीमेंटेशन होगी, वेरिफिकेशन करेंगे, फिर एंड के ऊपर उसको प्रॉपर जो है ना डॉक्यूमेंट बना के क्लोज़ कर दिया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना चेंज हो गया है। और ये एक लिमिट होती है, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो है ना एक लिमिट है कि आप इसके अंदर जो है ना इस डॉक्यूमेंट को आप यूज़ करें। ये था हमारा आज का छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर चेंज कंट्रोल का क्या पर्पज़ होता है और क्या फ़्लो प्रोसेस होता है, कि हमने अब अगर कोई भी चीज़ चेंज करनी है तो वो किन किन स्टेप से हमें गुज़रना पड़ता है। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछ लिया करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।